Hey Mahakal, welcome back to the class of Dilip Sir Science English Bachcha. Today I have bring the same topic that we have studied previous day. पिछले दिन जो हमने पढ़ा वही टॉपिक आज भी है. आज का है लेक्चर नंबर 5. What are we going to study in this lecture number 5? In this lecture number 5 we are going to cover are the remaining tenses: present continuous, past continuous, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ये बचे हुए सारे इन पांचों टेंस को हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कवर करेंगे. इन सारे टेंसों के एग्जाम्पल के साथ हम पैसिव वॉइस क्या करेंगे, सीख लेंगे. तो बच्चा करना क्या है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, हिलना नहीं दोस्त. आज आपको इन पांचों टेंसों के पैसिव वॉइस को बहुत अच्छी तरह से मैं सिखाने वाला हूं. एक और बात, चैनल पर दोस्त कोई नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजा दो. यस बच्चा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो. लुक एट द बोर्ड. चले सी द फर्स्ट सेंटेंस. क्या लिखा है यहां पर बच्चा? वी आर गोइंग टू कवर 5 टेंसेस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट 2 टेंसेस आर प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सबसे पहले बच्चा हमको पता है कि हम यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ले रहे हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है. आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. ये क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है. दे वर प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, दे वर राइटिंग, ही वाज राइटिंग. अंडरस्टूड. ये दो बातें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉमन है. कॉमन क्या है, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है. हेल्पिंग वर्ब में माइनर चेंज है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ईजेएमआर आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वाज वर्ब आता है. अब इन दोनों टेंसों के जब वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, कुछ नहीं आता है. एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ईजेएमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज है. पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वाज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म. दोनों में ये दोनों बातें कॉमन है, इसलिए दोनों टेंसों के सेंटेंस को मैंने साथ में रखा है. तो देखिए आप यहाँ पर पहले सेंटेंस पे देखें. स्टूडेंट्स आर डूइंग होमवर्क. स्टूडेंट्स आर डूइंग होमवर्क. विद्यार्थी होमवर्क कर रहे हैं. Who are doing homework? यस बच्चा, हमने पढ़ा है कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हमें 3 चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. स्पीड में लेने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहें, देखते रहें, समझते रहें. 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. यस बच्चा. स्टूडेंट्स आर डूइंग होमवर्क. विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं. कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है. आर डूइंग कर रहे हैं, ये क्या है, वर्ब है. क्या कर रहे हैं, होमवर्क, ये क्या है, ऑब्जेक्ट. फंडा क्या था, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, होमवर्क, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे. सब्जेक्ट हमारा क्या था, स्टूडेंट्स, तो लिख दिया बाय स्टूडेंट. फिर हमको पहचानना होता है वर्ब का टेंस. अगर इज एम आर वर्ब में आई एन जी आया तो वो है आपका PCT यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के साथ आपको बढ़ाना होगा बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है, आपको पता है. यस बच्चा. तो होमवर्क एक वचन हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इज एम आर में से हमने क्या लिया, इज. क्या बढ़ाना है बच्चा, बीइंग. और ये डूइंग है ना, वर्ब डू. डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन. क्या होता है, डन. बन गया सेंटेंस. होमवर्क इज बीइंग डन बाय स्टूडेंट. होमवर्क विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल. कारपेंटर टेबल बना रहा था. हु वॉज मेकिंग द टेबल, कारपेंटर. कारपेंटर क्या है बच्चा, सब्जेक्ट है. व्हाट वाज कारपेंटर डूइंग, वाज मेकिंग. वाज मेकिंग क्या है, वर्ब है. क्या बना रहा था, अ टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट. फंडा वही है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे अ टेबल, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट नीचे, बाय द कारपेंटर. ध्यान से समझते रहे बच्चा. वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई कर लो. वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी आया. वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी आया तो कौन सा है,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या करना, कुछ नहीं करना है, वाज वर्ब वही रहेगा नंबर वचन के साथ, बीइंग बढ़ाना है, यानी हमको ये पता चल गया वर्ब हमारी कौन से टेंस में लिखी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पैसिव वॉइस में हमको क्या करना होगा, वाज वर्ब के साथ यहां बढ़ा देना होगा बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हमको पता है। ओके, टेबल सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, क्या बढ़ा दिया आपने, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड। यस बच्चा, अ टेबल वाज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, यानी एक टेबल को कारपेंटर के द्वारा बनाया जा रहा था। यस, अब निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। देखो, द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश नाउ, टीचर अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। ओके, कौन नहीं पढ़ा रहा है, द टीचर, क्या है, सब्जेक्ट है, इज नॉट टीचिंग क्या है, वर्ब है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउ क्या है, समय सूचक शब्द है। फंडा वही हमारा, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट के नीचे। ओके, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट नीचे, बाय द टीचर। फिर क्या आइडेंटिफाई करना, वर्ब का टेंस, इज एम और नॉट के साथ अगर आएगा वर्ब में आएंगी, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पीसीटी। कुछ नहीं करना है, बस इज एम आर हमारा वही रहता है, इसमें क्या बढ़ाता है, बी ई आई एन जी, बीइंग। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है तो इज, अब निगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद बीइंग लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। ओके, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो ये जो बीइंग है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से एग्जैक्ट पहले आती है, यानी नॉट के बाद हमको बीइंग लिखना पड़ेगा, बस यही अंतर है। एक सेंटेंस और देख लें, द हंटर वाज नॉट शूटिंग द लायन, शिकारी शेर का शिकार नहीं कर रहा था, उसको तीर नहीं मारा था। हु वाज नॉट शूटिंग द लायन, हंटर, सो हंटर इज सब्जेक्ट, वाज नॉट शूटिंग इज वर्ब, व्हाट वाज ही नॉट डूइंग, नॉट शूटिंग, हुम किसको, द लायन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा वही है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, द लायन। ओके, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट नीचे, सब्जेक्ट क्या है, हंटर, बाय द हंटर। क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब का टेंस, वाज वर्ब नॉट आ गया तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है, कुछ नहीं करना है, नॉट के बाद बीइंग बढ़ाएंगे, बस वही। लायन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाज, निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट, क्या बढ़ाएंगे, बीइंग, और थर्ड की ये जो फॉर्म है सूटेड। ठीक, द लायन वाज नॉट बीइंग सूटेड बाय the lion was not being suited by the hunter. Okay, are you watching a movie, कौन सा मार्क है बच्चा, क्वेश्चन मार्क है। are you watching a movie, क्या तुम एक मूवी देख रहे थे, कौन सा मार्क आया, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है, कैसे पता चला, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आया है, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि डब्ल्यूएच वर्ड से, व्हेन व्हाट वेयर वाई से रहेगा तो डब्ल्यूएच वर्ड है, इज एम आर वाज वेयर गया तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके नीचे अपने को क्या कर देना, क्रॉस, भूल गए। यू वाचिंग अ मूवी, तुम एक मूवी देख रहे हो, कौन देख रहा है, यू, सब्जेक्ट, वाचिंग क्या है, वर्ब, अ मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा वही, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे अ मूवी, और सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट नीचे, यू का यहाँ पे क्या कर दिया, बाय यू। वर्ब का टेंस पहचानो, पीछे देखो, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी आया है तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो बी ई आई एन जी, बीइंग बढ़ाना है, लेकिन बीइंग हमेशा कहाँ लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो इज एम आर जहाँ पर है, इसके नंबर एम वी एक वचन है तो क्या है, इज। अब बीइंग को सब्जेक्ट के बाद, यानी वर्ब से एकदम थोड़ा सा पहले, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। इज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या एक मूवी तुम्हारे द्वारा देखी जा रही है। वर दे क्लीनिंग द फ्लोर, क्या वे फर्श साफ कर रहे थे, कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब से कि डब्ल्यूएच वर्ब से, यस हेल्पिंग वर्ब से, तो क्रॉस कर दो। क्या पूछो, दे क्लीनिंग द फ्लोर, कौन साफ कर रहा था, वे, क्लीनिंग क्या है, वर्ब, द फ्लोर क्या, ऑब्जेक्ट। फंडा वही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, द फ्लोर, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट जगह, दे का क्या होता है बच्चा, बाय देम हो जाता है, आपको याद होगा।
वर्ब का टेंस पहचानो, वाज वर आया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज वर यहीं पे रहेगा। नंबर वचन के हिसाब से द फ्लोर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज वर में से क्या आ गया, वाज। क्या बढ़ाना है इसमें, BEING बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय देम, क्लीन बाय देम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा हमने सीख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नाउ अब हम चलेंगे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट, दोनों में भी सिमिलर है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यू हैड डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया था। यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, यू हैड किल्ड अ स्नेक, तुमने एक सांप को मारा था। ठीक है, ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, आप देख लो। एक्टिव वॉइस में हैज हैव आएगा सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट में रहेगा तो हैड और क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी दोनों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हैज हैव हैड वही रहेगा नंबर वचन के साथ, सिर्फ क्या बढ़ाना होगा, BEEN बीन, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती ही। सो विदाउट वेस्टिंग कम टू द एग्जाम्पल, द पुलिस मैन हैज कॉट द थीफ, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया था। ओके, पकड़ लिया है, तीन चीज आइडेंटिफाई करना है, किसने पकड़ लिया है, पुलिसमैन ने। तो पुलिसमैन क्या है, सब्जेक्ट है। हैज कॉट क्या किया है, पकड़ लिया है, किसको पकड़ लिया है, चोर को। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा वही है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट के नीचे द थीफ, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन। ओके, सी द सेंटेंस, हैज कॉट कौन सा टेंस है, हैज हैव आया तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या करना होगा, हैज हैव के साथ हमको बढ़ा देना होगा, सिर्फ क्या बढ़ाना होगा बच्चा, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती ही है। अब क्या करना, थीप एक वचन है तो क्या हैज, क्या बढ़ाना, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से इसमें लिखी रहती है और वही आएगी, द थीप हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। बहुत आसान है। ही हैड किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया था। हु हैड किल्ड, ही हैड किल्ड क्या, वर्ब, स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा वही, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट नीचे, ही का क्या हो जाता है, बाय हिम। वर्ब का टेंस पहचानो, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट है तो कुछ नहीं करना, हैड के बाद क्या बढ़ा देना, बीन। इधर तो एक वचन बहुवचन सबके साथ हैड ही आता है, तो इसमें हैड वाले में हैड ही रखो, सिर्फ क्या बढ़ाना है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसमें पहले से ही लिखी रहती है। और भी आसान है, अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय हिम। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट। अब पैसिव वॉइस में बीन हम कहाँ बढ़ाएंगे, नॉट के बाद, बाकी सब वही। तीन चीज आइडेंटिफाई करना, अ स्नेक हैज नॉट बीटन द चाइल्ड, सांप ने बच्चे को नहीं काटा है। किसने नहीं काटा है, सांप। स्नेक सब्जेक्ट, हैज नॉट बीटन वर्ब, द चाइल्ड क्या, ऑब्जेक्ट। फंडा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सब्जेक्ट जगह पे, द चाइल्ड, सब्जेक्ट को कहाँ पे, बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह पे, बाय स्नेक। क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब का टेंस, हैज नॉट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है, हैज हैव, चाइल्ड लिखा है तो एक वचन है तो हैज, नॉट अपनी जगह पर, नॉट के बाद क्या बढ़ाना, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से लिखी रहेगी, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। द चाइल्ड हैज नॉट बीन बीटन बाई अ स्नेक। हैव यू रीड द रामचरितमानस, अगर मान लो यहाँ पर हैड होता तो कुछ नहीं करना होता, हैड, यहाँ हैड लिखते, नॉट बीन बीटन बाय स्नेक, यानी पास्ट परफेक्ट होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। हैव यू रीड द रामचरितमानस, कौन सा मार्क आया बच्चा, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने रामचरितमानस पढ़ी है, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस क्या, इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब से WH वर्ड से, यस। हैज है आया तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। WH वर्ड होता तो व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, जिसका अलग से सेक्शन हम लेने वाले हैं। इसके नीचे क्रॉस कर दो। यू रीड द रामचरितमानस, तुमने रामचरितमानस पढ़ा, किसने, तुमने। यू सब्जेक्ट, रीड वर्ब, द रामचरितमानस क्या है, पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। फंडा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, द रामचरितमानस, ठीक, द रामचरितमानस।
अब रीड, हैव यू रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट के नीचे लिखो बाय यू। वर्ब का टेंस पहचानो, पीछे देख लो, हैज हैव आया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड आया तो पास्ट परफेक्ट। कुछ नहीं करना है, हैज हैव को इसी के नंबर वचन के हिसाब से शुरू में लिख देना है। रामचरितमानस एक वचन है तो हैज शुरू में लिख दिया। अगर बहुवचन होता तो हैव लिखते, अगर पास्ट परफेक्ट यहाँ हैव की बजाय हैड होता तो यहाँ पे हैड आ जाता। सिर्फ क्या बढ़ाना है, सब्जेक्ट के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। देखो रीड, रेड, रेड पढ़ते अलग हैं, स्पेलिंग हर बार सेम होती है। हैज़ द रामचरितमानस बीन रेड बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा रामचरितमानस पढ़ा गया था? अगर यहाँ पर है और अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैड द रामचरितमानस बीन रेड बाई यू। ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही आसान है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ शैल विल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में देखो हैव के साथ क्या आता है, बीन, वैसे ही यहाँ पर शैल विल हैव के बाद क्या बढ़ा देना है, बीन, और कुछ नहीं करना है। देखो से द सेंटेंस, द पोस्टमैन विल हैव डिलीवर्ड द लेटर्स, यानी पोस्टमैन पत्रों की डिलीवरी कर चुका होगा, पहुंचा चुका होगा। कौन ऐसा किया होगा, द पोस्टमैन क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव डिलीवर पूरा क्या है, वर्ब है। द लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सब्जेक्ट जगह पे, द लेटर्स। बाई द पोस्टमैन, बाई द पोस्टमैन। वर्ब का टेंस हमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। शैल विल के साथ, शैल विल रहता तो फ्यूचर है, लेकिन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो शैल विल को नंबर वचन के हिसाब से हमें बदलना है, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लेटर्स के साथ क्या आने वाला है, विल। हैव वही रहेगा, सिर्फ आपको इसमें बढ़ा देना होगा बीन। द लेटर्स विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। The letters will have been delivered by the postman. He will have not completed the work. He will have not completed the work. उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, ध्यान देना। He will have not completed the work. उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो डिलीवर्ड रहेगा, थर्ड फॉर्म है। अब देखो ही विल हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ये निगेटिव सेंटेंस है, उसने नहीं पूरा किया है, अपना काम नहीं कर चुका होगा। ही सब्जेक्ट है, विल हैव नॉट कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है। द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह पे, द वर्क। ही का क्या लिखोगे बच्चा, ही का हो जाएगा बाय हिम। वर्ब का टेंस पहचान लो, विल हैव, शैल हैव आया, फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव, शैल हैव वही रहेगा नंबर वचन के हिसाब से। आई वी होता तो शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। निगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद हमको बढ़ाना होगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय हिम। यहां पर हमको समझ में आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द वर्क विल हैव नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हिम। अगर मान लो शैल विल शुरू में रहेगा यानी इंट्रोगेटिव रहेगा तो बीन को हमेशा हमें कहाँ लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो आई होप कि बच्चा आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या ये पांचों टेंस का पैसिव वॉइस। अगली वीडियो में कुछ और ट्रिकी चीज़ें, इंपरेटिव सेंटेंस, लेट वाले वाक्य और इन्फिनिटिव और भी कुछ चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्त वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।